Hi to all students, this is Shubham Mishra, your reasoning educator. Are you preparing for CUT PG LLB entrance examination? This session is going to be game changer for your exam preparation. हाँ जी, तो अगर आप CUT PG LLB entrance exam की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो, आज का सेक्शन अगर आपने मिस कर दिया तो शायद आपके सिलेक्शन को आपने मिस कर दिया, ऐसा मैं गारंटी कर सकती हूँ। अभी वीडियो में आगे आपको पता लगेगा। तो सभी के सभी एक बार फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 100% सिलेक्शन प्लान, मास्टर स्ट्रेटेजी फॉर लॉजिकल रीजनिंग। तो ऐसा देखो, लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि आपके लिए एक मास्टर स्ट्रेटेजी बन सकती है। मैंने हमेशा से बच्चों को बोला हुआ है कि लॉजिकल रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट बोला जाता है। हाँ जी, अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग को मास्टर कर दी तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन पक्का हो जाता है। अगर किसी ने लॉजिकल रीजनिंग सोच के देखना अगर मिस कर दिया ना, उसका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, ये मैं गारंटी कर सकती हूँ। क्योंकि ये एक लौता ऐसा सब्जेक्ट होता है कि अगर आपने इसको 100% पढ़ लिया, सही टीचर से पढ़ लिया और सही मेथड से पढ़ लिया, तो ये सेक्शन आपको एग्जाम में गारंटीड सिलेक्शन दिलाता है और गारंटीड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार मास्टर कर लिया इसके कॉन्सेप्ट को, फिर आपका सॉर्टेड है। उसके बाद आपको बार बार इसको, ना तो आपने इसमें कुछ रटने की चीज है, ना ही कहीं से कुछ छूट जाने वाली चीज है। एक बार अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया, उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली, स्पीड बना लिया, तो अगर 25 क्वेश्चन आता है 25 के 25 करके आओगे, 20 आता है 20 के 20 करके आओगे, 15 आया तो 15 के 15 क्वेश्चन आप 100% करके आओगे। चलिए जानते हैं ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जिससे आप 100% कवर करने वाले। सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, क्योंकि मल्टीपल बच्चे पढ़ाई करना तो शुरू कर देते हैं बट दे डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट सिलेबस। ठीक है, तो आज मैं आपको पहली बात तो सिलेबस भी बताऊंगी, क्योंकि वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिएगा, सिलेबस है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 110% आपके एग्जाम में आना ही आना है, वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ देखिएगा जरा, देखो कुछ टॉपिक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं और 100% एग्जाम में आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर लॉजिकल रीजनिंग आ रहा हो और यहाँ से क्वेश्चंस ना आए, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि यहाँ से क्वेश्चंस ना आए। और वो भी एक दो नहीं, मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो इन चैप्टर से क्वेश्चंस आपके, ये सिंबल बेस कुछ नहीं है आपका, जो है कि वो होता है अल्फाबेट टेस्ट है। यहाँ पर एक ये रहा, रैंकिंग टेस्ट से भी क्वेश्चन आता है ना। तो ये चैप्टर्स तो 110% आते हैं आपके एग्जाम में, और एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन आएगा, सिलोगिज्म से आता है, सिंबल बेस्ड डायरेक्शन से आता है, एंड क्लॉक एंड कैलेंडर से एक क्वेश्चन आता है। दोनों चैप्टर में से क्लॉक या कैलेंडर आप ले लीजिए, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा दोनों में से। फिर बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का। इधर के पूरे पोर्शन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, एंड यहाँ से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका पूरा सिलेबस, जो कि मैं आपको करा भी चुकी हूँ, एंड आई मेक श्योर कि मैं आगे भी कराऊंगी, चाहे वो पेड वाले बच्चे हों और वाईटी वाले बच्चे हों। हाँ, पेड में थोड़ा एक्स्ट्रा आपको टच मिल जाता है, क्योंकि वहां पर आप डाउट सॉल्व करा पाते हैं, आप बातचीत कर पाते हैं टीचर से, और थोड़ा सा एक चैप्टर को हम 2-3 दिन पढ़ते हैं, थोड़ा इन डेप्थ हो जाता है वो। ठीक है, बट वाईटी पर भी मैंने काफी कवर कराया, वो अभी भी क्लास चल रही है, डेली 12 बजे चलती है, तो आप क्लास को जरूर फॉलो करिएगा। अब ये बात तो हो गई मैम, लेकिन इसको हम पढ़े कैसे? आपने सिलेबस तो बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं और आपको लग रहा है कि सिर्फ प्रैक्टिस करके काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको जानना होता है कि आपका ये सिलेबस है, तो हर एक सिलेबस का चैप्टर कवर होना चाहिए, हर एक सिलेबस का चैप्टर कवर होना चाहिए, और उस चैप्टर से आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि ब्लड रिलेशन है तो क्या उसके बेसिक्स हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, किस तरीके से ज्यादा फास्ट क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होता है। व्हाट इज द बेस्ट मेथड एंड हाउ कैन यू आंसर द फास्ट वे। ठीक है, आंसर तो हर एक बच्चा को एग्जाम में कर रहा होगा क्वेश्चन को, कोई 1 मिनट लगा रहा होगा, कोई 2 मिनट लगा रहा होगा। सिलेक्शन उसका होगा जो बाकी सबसे कम टाइम में कर पाएगा, वो आपको मेरी ही क्लास में देखने को मिलेगा। तो आपको जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने वाले 2 महीने में हो जाती है, 2 मंथ में, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। 20 से 30 क्वेश्चन डेली आपको करना है, वो भी टॉपिक वाइज करना है। और उसके बाद जब आप टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स कवर कर लें, देन आपको मिक्स सेट्स करने हैं, और एक्यूरेसी और स्पीड को भी एनालाइज करते चलना है कि क्या मेरी एक्यूरेसी ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जिस क्वेश्चन को 2 मिनट में मुझे 5 क्वेश्चन करने थे, 2 मिनट में मैं 2 ही क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, है ना। और गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसको भी आपको शुरू से प्रैक्टिस करना है। रिसोर्सेज होते हैं, पीवाईक्यू करना ही
है हर किसी को कम से कम 2-3 साल का। मॉक टेस्ट हो गए एंड साथ के साथ रीजनिंग, कुछ प्रैक्टिस ऐप जो हमारे ऐप पर ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना शॉर्ट ट्रिक्स के आप क्वेश्चंस को फास्ट नहीं कर पाएंगे। रेगुलर मेथड से चीज़ों को हम उतना इनहेंस नहीं कर पाते, उतना लोगों से आगे नहीं चल पाते हैं। पता लगेगा जब, देखो बहुत लोग होते हैं कि 15 क्वेश्चन को 15 मिनट में करते हैं, बट क्या इसे सिलेक्शन मिल जाएगा? मेरा ये मानना है कि क्या इससे सिलेक्शन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आपको 15 क्वेश्चंस को 7 से 8 मिनट में कर लेना चाहिए। वो कैसे करोगे? जब आपको स्क्वायर क्यूब्स याद होंगे, नंबर के पैटर्न्स पता होंगे, अल्फाबेट की पोजीशंस पता होंगे, ऑपोजिट पता होगा। ये सब आपको मेरी क्लास में देखने को मिल जाता होगा जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट स्किल भी सीखने को मिलेगी क्लासेस में आपको फर्दर, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लास्ट के, यानी कि आप जनवरी फरवरी में लगा सकते हैं। अभी हम नवंबर में ये वीडियो देख रहे हैं। रिवाइज एंड स्टे कंसिस्टेंट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट विद लॉजिकल रीजनिंग। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता है ये सब्जेक्ट, लेकिन अगर आपने एक बार मेहनत कर ली, थोड़ी सी भी कंसिस्टेंसी के साथ आप डेली कुछ कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो इससे ज़्यादा आपको आउटपुट कोई भी सब्जेक्ट नहीं देने वाला है, ये मैं आपको गारंटीड बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, कौन सी बुक से करूँ, बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग कौन सी है, बार बार अपने ड्रीम एनएलयू का इमेज आ रहा होता है। प्रिपरेशन कैसे करें, कुछ भी नहीं आता है रीजनिंग में, इस टाइप के डाउट्स हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगी कि आप मेरे से मेंटोरशिप ले सकते हैं इस मेल आईडी पर एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो यार, नया बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जीत बैच। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। इस बैच में आपको बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि आपके सारे अलग अलग टीचर्स हैं जो अपने सब्जेक्ट में बहुत होनहार हैं और आपको शायद नॉलेज शेयरिंग के लिए आपसे जुड़ेंगे। तो इस बैच में मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, मैं उससे 2x कराने वाली हूँ, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो आप अगर अपना शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करिएगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको डेली क्लासेस का टाइम दिया हुआ है। CUET PG LLB के लिए 12 बजे और क्लैट के लिए 3 बजे आप मेरे से जुड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ऐसा लगता है कि मैम मैं तैयारी कर रहा हूँ और बहुत कंफ्यूज हूँ, तो मैं आप लोगों को एक नंबर बता देना चाहती हूँ। फिलहाल तो आप मेरे से इस मेल आईडी पर कांटेक्ट करिए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए, जो भी आपको जानना है आप इससे जान सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको ये लगता होगा कि मैम मैं अच्छा हूँ, मैं पढ़ने में भी अच्छा हूँ, मैंने बहुत टाइम दिया हुआ, मैं पिछले साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 1 साल 2 साल से मेरा बैकलॉग्स लग रहा है। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि आप अगर इस एग्ज़ाम में बैकलॉग लग रहा है तो शायद गलत है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना भी टाइम डिमांड नहीं करता है। तो किसी भी तरीके की गाइडेंस के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि हमारी टीम का नंबर है। मेरे मेल पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट हो जाएगा। एंड इसके अलावा आप मुझे मेल करेंगे तो अपना नंबर ज़रूर दे दीजिएगा, सो दैट आई कैन कॉन्टैक्ट यू। और ये हमारी टीम का नंबर है, इस पर आप मेल किसी भी तरीके का कॉल कर सकते हैं, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो आई होप सो कि आपको CUET PG LLB में रीजनिंग को कैसे मास्टर करना है ये आप समझ चुके होंगे, और आपको इतना तो इस वीडियो के थ्रू पता लगा। अगर आप ज्वाइन करेंगे मेरे साथ तो सीरियसली मतलब फुल 100% मार्क्स आप स्कोर करेंगे, और पिछले सालों में बच्चों ने किया भी है। सो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको कोई राय है तो ज़रूर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।